Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss chapter second, which is Inside Our Earth. यह ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर है। आप लोग आई होप यू ऑल आर फाइन। आप लोग सही सलामत होंगे और आपको आपकी पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं ज्योग्राफी के। और जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसमें यह सेकंड चैप्टर का लेक्चर है। इसके बाद आपको हिस्ट्री के चैप्टर्स को कंप्लीट किया जाएगा, जो कि 11th चैप्टर से आगे बढ़ेगा। आपको 11th चैप्टर ओवर पढ़ के आना है और आपको यह भी पढ़ना है कि यह रही है आपकी एक्सरसाइज, सेकंड चैप्टर की यह एक्सरसाइज है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शंस में क्या क्या है। फर्स्ट का आंसर है मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेकंड है सॉइल, मेंटल, शेल और विंड, एंड फिल इन द ब्लैंक्स है। पहले का है आंसर इन मिनरोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी, सेकंड का आंसर 2900 किलोमीटर, एंड थर्ड इज इनर मोस्ट, फोर्थ इज 12 to 16, एंड फिफ्थ इज प्राइमरी रॉक्स। ये हैं आपके ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स और फॉल्स। ओके, नाउ दैट इज योर मैच द कॉलम फॉलोइंग। ये आपकी एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, बट हमने आपको आंसर की प्रोवाइड करा दी है। आपको चैप्टर को रीड करना है और इनको करना है डियर स्टूडेंट्स, और आपको आपके नोट्स प्रॉपरली बनाते जाना है, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो आपको आपकी पढ़ाई खुद से करती जानी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एकदम से छोड़ दें, तो बाद में आपको बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, यह रही आपकी एक्सरसाइज। अब हम आपको क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करते हैं। इन केस आप कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके या फिर आप मैसेज से हमको पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। ओके, और यदि आपको इसमें क्लियर विजुलाइज नहीं है आंसर, तो आप बोल देना, तो हम आपको क्लियर पे क्लिक करके आपको सेंड कर देंगे। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, हम इसमें ब्रीफ में जो कि बताना है क्वेश्चन नंबर ई का, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल की प्रोसेस को हमें एक्सप्लेन करना है। द थ्री टाइप ऑफ रॉक्स, कितने प्रकार के, तीन टाइप के रॉक्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मेटाफॉर्मिक, सेडिमेंट्री, इस प्रकार से तीन प्रकार के रॉक्स होते हैं, और इग्नियस। इन नेचर तीन प्रकार के रॉक पाए जाते हैं। फॉलो आ साइक्लिकल फॉर्मेशन, यह क्या लिखा है, साइक्लिकल, CYCLICAL, साइक्लिकल फॉर्मेशन पैटर्न। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो यह प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन की, ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर इज नॉन एज द रॉक साइकिल। एक प्रकार से दूसरे प्रकार में जो बनती है, यह क्या कहलाती है, रॉक साइकिल कहलाती है। ओके, नाउ मूव ऑन सेकंड। सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ आर रॉक्स यूजफुल टू अस। रॉक्स कैसे हेल्पफुल होती हैं, हमारे लिए यूजफुल होती हैं। रॉक्स आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पस, रॉक्स को कई पर्पस, कई उद्देश्यों से हम यूज करते हैं। बट सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ हैं, दैट वी कैन सी, और उनको हम देख सकते हैं इन आवर डेली लाइफ, हम अपनी डेली लाइफ में। जैसे कि फर्स्ट है मेकिंग सीमेंट, जैसे कि हम देखते हैं कि रॉक से क्या होता है, सीमेंट बनता है, जो कि लाइमस्टोन से बनता है। और सेकंड इज राइटिंग, हम देखते हैं कि चौक, चौक भी एक क्या है, एक मतलब रॉक है, उससे हम क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं, लिखते हैं बोर्ड पर। थर्ड इज बिल्डिंग, बिल्डिंग देखिए आप, रॉक से आप पुराने पुराने जो महल हैं आप उनको देखेंगे तो वह पत्थरों से बने हुए होते हैं। ओके, तो यह क्या होते हैं, बिल्डिंग बनते हैं। जैसे यदि किसी घर की नींव भी भरी जाती है अभी भी, तो उसमें ही बड़े बड़े पत्थर को लगाया जाता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ आर एक्सक्लूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स। हमें इसमें डिफरेंस क्रिएट करने हैं कि EXTRUSIVE एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स के बीच में। ओके, तो आपको यह क्वेश्चन बुक में मिल जाएगा। तो एक्सक्लूसिव रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स आर फॉर्म्ड, रॉक्स जो कि बने हुए होते हैं, जो फाउंड मतलब प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस, और सरफेस अर्थात सतह पर, ऑफ द अर्थ फ्रॉम लावा, लावा के मतलब जो मतलब अर्थ की जो सरफेस है उस पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि लावा में, लावा से आते हैं। विच इज़ मैग्मा, जो कि मैग्मा से, मतलब जो मैग्मा क्या होता है, जो जब वॉल्केनो इरप्ट होता है, जो वॉल्केनो फटता है, तो उसमें से लावा निकलता है। लावा क्या, लावा से क्या बनता है, एक्सक्लूसिव रॉक बनता है, जो कि अर्थ की सरफेस पर प्रेजेंट होता है, सरफेस अर्थात सतह पर। दैट हैज इमर्ज, और यह इमर्ज अर्थात होता है फ्रॉम अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड से। हाँ, हम जानते हैं कि लावा जब निकलेगा तो वह अंडरग्राउंड, धरती के अंदर से ही तो निकलेगा, है ना। नाउ सेकंड इज इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक क्या है, रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा, यह कैसे होती है, यह मैग्मा से बनता है। दैट कूल एंड सॉलिडिफिकेशन विद इन द
क्रस्ट ऑफ द प्लेनेट। और जब क्रस्ट पर, क्रस्ट क्या होती है हम बता दें आपको कि जैसे कि जो क्रस्ट है वह लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में। जो कि लैंड वाला एरिया होता है वह लिथोस्फीयर कहलाती है, इसमें प्रेजेंट होती है, वह क्या कहलाती है। और जब मैग्मा निकल कर उसमें जब वह कूल हो जाएगा, था ठंडा हो जाएगा और सॉलिड हो जाएगा, तब वह क्या बनाएगा, इंट्रूसिव रॉक बनाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर इम्परमिएबल एंड परमिएबल रॉक्स। हमें इसमें बताना है कि इम्परमिएबल और परमिएबल रॉक क्या होते हैं। तो इम्परमिएबल रॉक्स इंक्लूडिंग सेल्स एंड अनफ्रैक्चर्ड, जो इम्परमिएबल रॉक हैं इनमें से क्या क्या होते हैं, जैसे कि शेल्स या एग्जाम्पल हैं, और यह कैसे होते हैं, अनफ्रैक्चर्ड होते हैं, या टूटते नहीं हैं, फ्रैक्चर नहीं होते हैं। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड इम्परमिएबल रॉक्स आर दूज, और इम्परमिएबल रॉक्स वो होते हैं जो कि वेयर फ्लूइड्स कैन नॉट फ्लो, और जिनके जो फ्लूइड है वह फ्लो नहीं कर पाते हैं। दैट इज अ वाइड रेंज ऑफ रॉक्स, यह एक ऐसी रेंज होती है, वाइड रेंज अर्थात बड़ी रेंज होती है रॉक्स की। ओके, नाउ परमिएबल रॉक्स इंक्लूडिंग सैंडस्टोन, परमिएबल जो रॉक है उनमें सैंडस्टोन होता है, एंड फ्रैक्चर्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसमें जो यह फ्रैक्चर हो जाता है, चटक जाता है, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स में प्रेजेंट होता है। एंड इट हैज़ एबिलिटी टू फ्लो, इट हैज़ एबिलिटी टू फ्लो, इट मीन्स ये इसमें एबिलिटी होती है तो फ्लो होने की, अर्थात बहने की। ओके, नाउ एफ है आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, और इसमें से आपका क्वेश्चन फर्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द 3 टाइप ऑफ रॉक्स। हमें जो 3 प्रकार की रॉक प्रेजेंट होती है उनमें हमें डिफरेंस क्रिएट करना है। ऑन द बेसिक ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिक ऑफ फॉर्मेशन, उनके बनने के प्रकार से, द रॉक आर क्लैरिफाइड इनटू 3 टाइप, 3 प्रकार की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो हम इनके डिफरेंट को क्रिएट करते हैं। अब देखिए आप, जैसे ये फर्स्ट है इग्नियस रॉक, तो इग्नियस रॉक कैसा होता है, दे फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, ये फॉर्म होते हैं कूलिंग से और सॉलिडिफिकेशन से। दे फॉर्म्ड बाय सेडिमेंटेशन ऑफ अर्थ्स मेटल, और यह कैसे होते हैं, सेडिमेंटेशन से बनते हैं, अर्थ के मटेरियल से। ओके, नाउ मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अदर रॉक, जब अदर रॉक अर्थात कोई जैसे कि इग्नियस रॉक को ले लें या सेडिमेंट्री रॉक्स, जब इनके ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, जो इग्नियस रॉक होती हैं यह क्या भी कहलाती हैं, प्राइमरी रॉक भी कहलाती हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स में ऑल फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड, जितने भी कोल है, फॉसिल फ्यूल है, यह किस में प्रेजेंट होती है, सेडिमेंटेशन में प्रेजेंट होती है। और मेटामॉर्फिक क्या है, मेटामॉर्फिक दीज रॉक्स आर अनयूजुअली क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या है, इन है। ओके, इन स्ट्रक्चर, यह कैसा होता है, अनयूजुअली क्रिस्टलाइन होता है, या क्रिस्टल रूप में प्रेजेंट होता है। नाउ मूव ऑन थर्ड पॉइंट इज, इसमें आपको एग्जांपल बताना है कि ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक का एग्जांपल है, और सैंडस्टोन और लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है, और स्लेट और मार्बल यह किसका है, यह एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट अ शॉर्ट नोट, एक शॉर्ट नोट लिखना है हमें ऑन द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ, किस पर, डिफरेंट जो लेयर होती है अर्थ की उनके ऊपर। इसके लिए हम आपको एक डायग्राम बनाते हैं, जो कि डायग्राम आपको इस आंसर में आपको बनाना भी है। ओके, ये देखिए, ये लेयर ऑफ अर्थ, यदि हम अर्थ की लेयर को देखें तो इस प्रकार से, यदि हम अर्थ को लें तो इसको यदि हम इस प्रकार से यदि काट देंगे एक भाग, तो अब देखिए जो सबसे अंदर का भाग है यह क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। यह क्या लिखा है, कोर, CORE, कोर कहलाता है। और कोर 2 प्रकार की होती है, एक इनर कोर, एक आउटर कोर। और फिर उसके बाहर वाला जो ये पार्ट है यह क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है, MENTL, मेंटल। और जो सबसे बाहर का पार्ट होता है, जितना जो हमें सरफेस दिखता है, यह क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है, CRUST, क्रस्ट। ओके, यह क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। और जो इनर कोर होती है यह कैसी होती है, इनर कोर सॉलिड होती है, और जो आउटर कोर होती है यह एक लिक्विड होती है। आप देखिए, इनर कोर, आउटर कोर, फिर मेंटल, और फिर क्या कहलाता है, क्रस्ट होता है। ओके, यह आपकी लेयर ऑफ अर्थ हैं। आप इस प्रकार से देख लीजिए, यदि एक अर्थ के एक पार्ट को जैसे केक के साइज का ऐसे यदि पार्ट निकाल तो इस प्रकार से प्रेजेंट होगा, तो इस प्रकार से आएगा। तो यह क्या कहलाएगा, इनर कोर, यह क्या कहलाएगा, इनर कोर, और यह क्या कहलाएगा, आउटर कोर, और यह मेंटल, यह, और यह लिथोस्फीयर, और यह क्रस्ट। ओके, नाउ ये अब आपका आंसर है
द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। जो अर्थ का स्ट्रक्चर है कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में, यह आपको हमने बता ही दिया है। द अर्थ हैज़ एन आउटर सॉलिड लेयर कॉल्ड क्रस्ट। जो अर्थ की बाहर की सतह होती है क्रस्ट कहलाती है। इट हैज़ मोस्टली मेड बाय द लाइटर एलिमेंट। यह मोस्टली मेड होती है कैसे? लाइटर एलिमेंट से, अर्थात जो हल्के एलिमेंट होते हैं लाइक सिलिकॉन, ऑक्सीजन एंड एल्यूमिनियम, इससे बनी हुई होती है। सेकेंड पॉइंट इज द मेंटल इज द लेयर ऑफ द अर्थ राइट बिलो द क्रस्ट। जो क्रस्ट के सबसे नीचे होता है, क्रस्ट के जस्ट नीचे, उसको क्या कहलाते हैं? मेंटल कहलाते हैं, MENTLE। इट हैज़ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। इसमें सिलिकॉन प्रेजेंट होता है और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ थर्ड इज द अर्थ कोर मेड अप ऑफ सॉलिड आयरन एंड निकल। जो अर्थ का कोर होता है यह किससे मेड होता है, बना हुआ होता है? सॉलिड से, आयरन से एंड निकल से। इट हैज़ 2 पार्ट, आउटर कोर लिक्विड एंड इनर कोर सॉलिड। यह 2 प्रकार से बना हुआ होता है, आउटर कोर जो कि लिक्विड है और इनर कोर जो कि सॉलिड है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डिस्क्राइब द अर्थ क्रस्ट। हमें इसमें अर्थ के क्रस्ट को डिस्क्राइब करना है। द अर्थ क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट है आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, अभी अपन ने डिस्कस किया। इट्स थिकनेस, और इसकी जो मोटाई है यह 12 से 60 किलोमीटर के बीच में होती है। और क्रस्ट कहाँ कहाँ पाई जाती है? ओशियंस में, कॉन्टिनेंट में, और जो कि कहाँ क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर कहलाता है। यह आपका थर्ड का आंसर हुआ। इट हैज़ मोस्टली, और यह मोस्टली मेड का बना हुआ था, लाइटर एलिमेंट सिलिकॉन एल्यूमिनियम का यह बना होता है, इसलिए इसको सियाल भी कहते हैं, क्योंकि SI मतलब सिलिकॉन और AL मतलब एल्यूमिनियम, यह बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हमें रॉक और मिनरल में अंतर बताना है। तो रॉक में क्या होता है? जो रॉक होते हैं यह जनरली किसके बने हुए होते हैं? यह सॉलिड मास के बने हुए होते हैं, बट इसमें जो लूज मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सैंड है, तो सैंड है तो रॉक एक प्रकार से छोटे छोटे, लेकिन ये लूज होता है। और सॉइल है तो लूज, क्योंकि हम उसमें भुरभुरी होती है, हम आपको उसको पकड़ेंगे, यदि अपन जोर से उसको पुश करेंगे, दबाएंगे, तो वह कैसी हो जाती है? भुरभुरी हो जाती है। और मिनरल की बात करें तो मिनरल कैसे होते हैं? यह एक रॉक के ही कंपोनेंट होते हैं, रॉक में जो पाए जाते हैं उनके कंपोनेंट होते हैं मिनरल। सेकेंड पॉइंट इज अ रॉक हैज़ वन ऑफ मोर मिनरल। और रॉक में एक से अधिक प्रकार के मिनरल पाए जा सकते हैं। और जो मिनरल होते हैं दे मेड अप ऑफ अ सिंगल एलिमेंट एंड मोर देन वन ऑल्सो। यह एक सिंगल एलिमेंट से बने हुए हो सकते हैं या फिर अधिक अधिक एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। थर्ड पॉइंट इज दीज हैव नॉट डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन। अर्थात रॉक में किसी भी प्रकार से केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, बट मिनरल में कंपोजिशन केमिकल होता है। और इसके एग्जांपल ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, बेसाल्ट। और यदि मिनरल के एग्जांपल की बात करें तो गोल्ड, सल्फर, ग्रेफाइट, यह इसके मिनरल के एग्जांपल है। यह आपका फोर्थ क्वेश्चन था। नाउ मूव ऑन लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। वाई आर फॉसिल फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। फॉसिल जो होते हैं यह सेडिमेंट्री रॉक में क्यों पाए जाते हैं? डियर स्टूडेंट्स, आपको यह आपका जो सेकंड चैप्टर है ये इस क्वेश्चन के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इसके नोट्स बनाकर, आपको नोट्स बनाने के लिए आपको आसानी हो इसके लिए आपको PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। आपको इसी वीडियो के नीचे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आपको PDF से आपको नोट कर लेना है अपनी ज्योग्राफी की कॉपी में। और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे लिए ग्रुप में या फिर पर्सनली मैसेज कर कर आप पूछ सकते हैं। यदि आपको पिक समझ में नहीं आ रही है, समझ में कि आप क्या लिखा हुआ है, तो आप भी आप बोल सकते हैं, तो आपको प्रॉपरली पिक क्लिक करके सेंड कर दी जाएगी। ओके। Sedimentary rocks can contain fossil because unlike most igneous and metamorphic rocks, they form at temperature and pressure that do not destroy fossil remain। जो sedimentary rocks होती है इसमें fossil fuel होते हैं, क्योंकि unlikely most igneous एंड ट्रांसफॉर्मिंग रॉक्स, जो यदि हम बात करें जो इग्नियस रॉक होता है और जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है, यह कैसे बनता है? टेम्परेचर के साथ बनता है और प्रेशर के साथ बनता है। सो दे डू नॉट डिस्ट्रॉय फॉसिल रिमेन, और इसलिए यह फॉसिल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। यह आपका फिफ्थ आंसर था। तो यह आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी का सेकंड कंप्लीट हो गया। ये आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ओके, अब आपको हिस्ट्री के चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि कब होगा? वेडनेसडे को होगा। उसमें आपको 11 चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। आपको 11 चैप्टर को रीड करना है एक बार। ओके, थैंक्स।
और आपको आज ही पिक क्लिक करके आपको सेंड करनी है हमारे लिए, ओके, इस चैप्टर की कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर करके। थैंक्स।